खंभा था। इतना क्रोध में आ गया हिरण्यकश्यप, इतना क्रोध में आया कि सिंहासन से दौड़ पड़ा और जाकर एक घुसा उस खंभे को मारा, और जब ही घुसा मारा उसी में से भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो। और पल में हिरण्यकश्यप को पकड़कर नृसिंह भगवान ने से जंघे पे चुराया। पहचानता है मुझे, मैं कौन हूँ? कहा कि मैं तो नहीं पहचानता। समय का ज्ञान है तुझे? कहा मुझे भी ज्ञान नहीं। नृसिंह भगवान ने कहा तो मैं तेरा काल हूँ, वध करने के लिए आया हूँ। तो कहा हिरण्यकश्यप ने मुझे मार तो आप नहीं सकते। कहा क्यों? आज तो मैंने 12 महीना का वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त किया है, आप मुझे मार ही नहीं सकते। भगवान नृसिंह ने कहा अरे बेटा, मैं ये जानता था कि ब्रह्मदेव को तुमने धोखा दिया। तपस्या के रूप में तुमने ब्रह्मा के सामने उनकी बुद्धि को हरने के लिए प्रयास किया, और प्रेम में बात कर तुमने उनसे वरदान 12 महीने का लिया था। लेकिन मैं 13वां महीना तुम्हारे लिए बनाया हूँ, तुम्हारे लिए बेटा समझ लो 13वां महीना, जिसको अधिक मास पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है, वही महीना ये है। इसको तुमने नहीं माना है वरदान के रूप में, और बोल तुम्हारी मृत्यु होगी कि नहीं, मूक हो गया, कोई उत्तर नहीं दे पाया। और भगवान नृसिंह ने पल में उसके छाती को नाखूनों से भेड़ दिया। भगवान की जय हो। उसको गोविंद आए नमो नमः तो प्रभु ने कर दिया, लेकिन प्रभु का क्रोध इतना बढ़ गया कि अब क्रोध उनका शांत नहीं हो रहा था। भगवान भोलेनाथ, लेकिन भगवान भोलेनाथ उनके सम्मुख नहीं जा सके। उनकी दृष्टि इतनी भयंकर थी कि शिव ने कहा मैं सामने नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा जी गए प्रार्थना करने के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी उनकी आकृति को देखकर घबरा गए। ब्रह्मा जी हट गए वहां से। सारे देवलोक के देवता आए प्रार्थना करने के लिए, कोई उनके क्रोध को शांत नहीं कर पाया। अंत में देवताओं ने सोचा लक्ष्मी को इनके सामने कर दिया जाए, तो लक्ष्मी जी को देखकर ये अपना क्रोध शांत कर लेंगे। और जब लक्ष्मी जी को नृसिंह भगवान के सामने भेजा गया, और एक बार अपनी दृष्टि जब घुमाए नृसिंह भगवान लक्ष्मी के तरफ, तो लक्ष्मी भी डर के भाग गई। लक्ष्मी ने कहा ऐसा रूप तो मैंने कभी अभी अपने प्रभु को देखा ही नहीं था, इस रूप में मैं उनके सम्मुख नहीं जा सकती। अब देवताओं ने सोचा अब क्या होगा, इनका क्रोध कैसे शांत होगा। फिर देवताओं ने सोचा यदि इनके क्रोध को लक्ष्मी नहीं शांत कर पाती हैं, तो अब एक ही उपाय है, प्रहलाद को इनके सामने भेज दिया जाए तो इनका क्रोध शांत हो सकता है। अब प्रहलाद से देवताओं ने कहा कि बेटा तुम ही तो इनको बुलाए हो, अब इनके सम्मुख जाओ और इनके क्रोध को शांत करो, नहीं तो महाप्रलय होगा। इनके क्रोध को कोई शांत भी नहीं करेगा, अब सृष्टि बच नहीं पाएगी। प्रहलाद जी जब ही भगवान कृष्ण के सामने गए, हाथ जोड़े, धन्य है हे प्रभु, न केवलम में भवतस्य राजन सावई बलम बलिदाने प्रतीर सईश्वर काल पुरो प्रमोषा ओजः सहसा बलेन्द्रिया सएव विश्वं परमहंस शक्तिः अपने भक्त प्रहलाद को अपने सम्मुख देखते ही हमारे प्रभु इतने शांत मुद्रा में हो जाते हैं और अपने बेटा प्रहलाद को अपने गोद में बैठाते हैं और कहते हैं बेटा बोलो क्यों रोते हो, आंसू बंद करो, मैं आंसू अपने भक्त का नहीं देख सकता, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता और इस समय मैं तुम्हारे पर बहुत प्रसन्न हूँ, आज तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु जिस वरदान के चक्कर से मैं बाहर आ चुका हूँ
पुनः आप उसी में हमें भेजना चाहते हैं। अरे आपकी कृपा हमें सदैव प्राप्त रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे, हमें यही चाहिए। लेकिन एक निवेदन प्रभु आपसे मेरा है। कहे वो क्या? आज तो मेरे पिताजी ने बहुत से दुर्वचन आपको कहे, उनका उद्धार कैसे होगा? प्रहलाद जी को भगवान ऋषि समझाते हैं कि मेरा स्पर्श जिससे हो जाता है वह पवित्र हो जाता है, और तुम्हारे जैसा पुत्र जिसको प्राप्त हो उसकी कल्याण की बात क्या सोचनी है? प्रहलाद, तुमने तो ऐसी पूजा ऐसी तपस्या की है कि तुम्हारे पिता ही नहीं तुम्हारा समस्त दैत्य कुल ही पवित्र हो गया। और ये भक्त भगवान की जय।